इसीलिए बोल रहे हैं। अगर ठीक तरह से देखा जाए तो ये सब कुछ एगो षड्यंत्र है, हम कह रहे हैं। का उस चाउमीन का इतना हिम्मत, इस तरह से हमारे भैया और तुमको अलग करना चाहती है। हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। दादी, आपके कमरे का झाड़ू दीजिए तो उस लड़की को झाड़ू मार कर निकालेंगे हम। अरे रंगना, कर क्या रही हो? रुक जाओ। चाची जी प्लीज, आज हमको मत रोकिए। हम ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसका बदमाशी हम और नहीं सहेंगे। हमको झाड़ू चाहिए। क्या हुआ? दोस्त रुको। तुम भी हमको रोक रही हो दोस्त? हाँ, हम भी तुमको रोक रहे हैं। दोस्त कम से कम तुम जैस्मिन दीदी के ऊपर गुस्सा मत करो, काहे कि आज से जैस्मिन दीदी का देखभाल तुमको ही करना पड़ेगा। का हमको उस नौटंकी चाउमीन का ध्यान रखना पड़ेगा? दोस्त, तुमने हमारे प्यार का यही फल दिया। हाँ, तुम हमको माँ और मामा जी की तरफ ढकेल रही हो। नहीं विकी, हमको जैस्मिन के साथ बैठना ही पड़ेगा, चाहे वो जितनी भी कॉन्फिडेंस हो, पर उसका एक्सपीरियंस कम है। और काली उसको कौन से डॉक्टर के पास ले जा रही है वो हमको जानना ही होगा ना। अगर बाई चांस वो फंस गई तो फिर हमारा क्या होगा? नहीं, आई हैव टू सिट विथ हर। हम लोगों को मिलकर एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाना होगा। काली और दीपक को अलग करने के प्लान को हम बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। टैंटना! हाँ जी, ये क्या तुम यहाँ? हाँ, हम ये देखो, हम तुम्हारे लिए कितना खाना लेकर आए हैं। अब तो तुमको ज्यादा खाना पड़ेगा ना। आज से तुम्हारा देखभाल का सारा जिम्मेदारी हमारा है। तुम इस घर का होने वाला वारिस को जन्म देने वाली हो ना। वाह, एक बात याद रखना, जब हमें कुछ खाने का मन करेगा तब तुम वो खाना हमारे सामने हाजिर करना। असल में पता है, मुझे आजकल बहुत ज्यादा भूख लगती है, पता है? हाँ तो क्या हुआ, खाओ ना, खाओ। अगर कुछ मिलाकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहो तो मैं तुमको... भगवान, नहीं, हम तुम्हारी तरह बदमाश नहीं हैं। हम ये सब नहीं करते हैं। इस बात को छोड़ो, खाओ। छी, ये क्या है? पूरा मुंह कड़वा हो गया। काहे? अब करेला जूस है। ओह गॉड, मैं करेला नहीं खाती हूँ रंगना। ओह, तुम करेला नहीं खाती हो? ओह, हमको पता नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम ये जो सूप है ना, ये खा लो। Are you sure? 100%। तुम खाओ ना, ऐसे बहुत बढ़िया है, खाओ, अच्छी लड़की। गुड गर्ल। अब ये क्या है? कद्दू जैसी खुशबू आ रही है इसमें। हाँ, ये तो कद्दू का ही सूप है। What? हाँ, मैं कद्दू नहीं खाती रंगना। सुनो, तुमको तो सब चीज से प्रॉब्लम है। ये सब बहुत पौष्टिक है, इसे मैं खाना चाहिए। अच्छा सुनो, ये देखो, ये खा लो, ये वाला अच्छा वाला मिठाई है, प्लीज खा लो, अच्छी लड़की। मैं ये वाली मिठाई नहीं खाती। तुम यहाँ से चली जाओ, ये सब लेकर जाओ। नहीं खाती हो? अच्छा ठीक है, हमने ये भी तुम्हारे लिए बनाया है। ये खास वाला सूप ट्राई करो, ये वाला टिंडे का सूप है। What? बहुत बढ़िया। मैं ये सब नहीं खाऊंगी। तुम ये सब लेकर चली जाओ प्लीज। ए लड़की, ऐसा नहीं चलेगा। ये लो, ये वाला पियो। देखो, ये मूली का जूस है, बहुत ही स्वादिष्ट है। रंगना, आई हेट मूली, प्लीज। ओह गॉड, प्लीज ये सब लेके यहाँ से चली जाओ, प्लीज। जाओ, निकलो यहाँ से। जैस्मिन दीदी के साथ तुमको इसलिए रहने बोल रहे हैं दोस्त, ताकि तुम उनके साथ रह के उनके ऊपर ठीक से नजर रख पाओ। तुम कर पाओगी ना दोस्त? वो कब क्या कर रही हैं, किसको फोन कर रही हैं, क्या खाना खा रही है, उनके कमरा में कौन कौन आ रहा है, इस सब कुछ पे तुमको नजर रखना पड़ेगा दोस्त। हम तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपे हैं दोस्त। तुम कर पाओगी ना दोस्त?
कर पाओगी ना दोस्त? बिल्कुल कर पाएंगे। तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर सकते हैं दोस्त। तुम्हारे कहने से हम नहीं चले जाएंगे चाउमीन। हम है डिटेक्टिव रंगना बासु। अपना बॉस को पूरा खबर सूचित करेंगे। भाई भाई हाँ। भाई कहाँ हो? हाँ भाभी, भाई बोलिए। आपको ना एगो काम करना पड़ेगा, हाँ, हाँ। समझे? कैसा काम? बोलिए। हम बोल रहे थे कि कल सुबह होते ही जितना सारा बड़ा डॉक्टर इस शहर में है ना, उ सब का एगो लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? कल कल हाँ, हाँ। कल सुबह ही जैस्मिन दीदी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। भाभी कल ही? हाँ कल ही भाई। हम इसमें और देर नहीं कर सकते हैं। तुम मुझे दूसरे डॉक्टर के पास दिखाना चाहती है तो ठीक है, मैं जाऊंगी। मुझे अपना सच साबित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। सच में डॉक्टर बाबू कहेंगे ना कि जैस्मिन दीदी माँ नहीं बनने वाली है? नहीं तो उफ, ये सब बेकार खाना बनाकर लाने के लिए किसने कहा तुम्हें बताओ? तुमको अपना दिमाग यूज करने के लिए किसने कहा है? सुनो, मुझे वो सैंडविच, हाँ सैंडविच और उसके साथ पनीर पुलाव और सैंडविच मेरे लिए लेकर आओ। और हाँ, फ्रूट सूप, ओके? और जूस बनाना, लेकिन ऑरेंज, सिर्फ ऑरेंज, नथिंग एल्स। याद रहेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बार बार खाना पड़ेगा। इतना सारा ऑर्डर और हमको बनाना पड़ेगा। हम कुछ भी नहीं बनाने वाले। हमको पता है तुम्हारे पेट में कोई बचा नहीं है। शट अप! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बहुत हिम्मत वाले हैं। बहुत सही किया है हमने, और बेइज्जती करेंगे। झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो तुम। रंगना, हाँ फॉल्स है, सारी बातें झूठ हैं। सुनिए भाभी, मैं आपको बताता हूँ, आप इन सब चीजों के लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। और ये जैस्मिन का ये माँ बनने का नाटक जो है ना, डॉक्टर को दिखाने के बाद साबित हो जाएगा। और मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों का नाम पता करता हूँ। ये उल्टी सुल्टी का नाटक देखकर आप कंफ्यूज मत होना। मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ झूठ है। भाई हम आपका सारा बात मानना चाहते हैं, लेकिन भाभी अब इसमें लेकिन की क्या बात है? ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन ये मामला जितना आसान दिखता है उतना आसान ही है नहीं भाई। अच्छा चाची जी, दादी माँ, जब नीचे झगड़ा चल रहा था तब आप लोग जैस्मिन दीदी को तो देखे थे ना? अच्छा, जब हम दूसरा डॉक्टर का बात कहे तब जैस्मिन दीदी चौंक गई थी। मेरा मतलब है कि उनका चेहरा पे कोनो हाव भाव दिखा था? कैसा था उनका हाव भाव? तुम बिल्कुल बेवकूफों जैसी बात करती हो रंगना, इसलिए हमेशा डांट खाती हो। अरे बाबा, सबसे पहले बड़े डॉक्टर के पास जाने दो, जाकर देखने दो, टेस्ट करने दो, कंफर्म होने के बाद पता चल जाएगा। उससे पहले हम लोग इसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं ना रंगना। फिलहाल उसकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। अरे बाबा, इसके अगेंस्ट कोई सबूत जब तक नहीं मिलता तब तक हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा ना। अगर ये सच बोल रही हो तो? ये हुआ ना बात। हम यही सोच रहे थे कि आप कब ये बात करेंगे। इसका मतलब हॉल रूम में जो कुछ भी हुआ सब नाटक था। असल में माँ, आप चाउमीन का टीम में हैं। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना। ठीक है, हम अभी ये सब बातें दोस्त को बताते हैं। ए, रुको, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? काली को जाकर बोलोगी, मेरे बारे में कंप्लेन करोगी? बेवकूफ लड़की, इंसानों की फीलिंग्स नहीं समझती हो, उनकी सेंटिमेंट्स नहीं समझती हो। हाँ माँ, हम तो बेवकूफ हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अच्छा माँ, आप बताइए तो, इस चाउमीन के लिए आपका कौन सा इमोशन काम कर रहा है? हमको जरा समझाइए ना। काली के साथ रहकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई है रंगना। इसके सामने अच्छे से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये काली को जाकर सब कुछ बता देगी और काली का हमारे ऊपर संदेह और बढ़ जाएगा। क्या हुआ माँ? आपको समझाने के लिए कहा तो आप बिल्कुल चुप हो गई। बात क्या है माँ? अब बात क्या हो सकती है? एक्चुअली वो क्या है ना, तुम्हारे अंदर कोई डेप्थ नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देती हो। एक बात सुन लो, अगर सच में हमारा पोता या हमारी पोती जैस्मिन के पेट में है तो वो हमारे इस खानदान का वारिस होगा और हम अपने होने वाले वारिस के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
खानदान का वारिस मेरा सर। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? सिर्फ खानदान है, वारिस नहीं है। आपने कभी नागिन देखी है? नागिन नागिन, ये चाउमीन बिल्कुल नागिन जैसी है। शट अप। इस बारे में तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। इतने सालों से खानदान को एक वारिस तो नहीं दे पाई। माँ, फिर तुम उसके साथ दुश्मनी क्यों मोल ले रही हो? जास्मिन के चेहरा पर कोनो डर ही ना रहल। सुनो, उसमें बहुत आत्मविश्वास था। कैसे सारे सवालों का जवाब दे रही थी। भाई भाई, इस बार आप समझ रहे हैं कि हम काहे डर रहे हैं? अगर सच में जैस्मिन दीदी के पेट में बच्चा नहीं है तो फिर उनको डरना चाहिए। दूसरा डॉक्टर के बारे में सुन के तो उनको डरना चाहिए ना। डॉक्टर के पास जाने से उनका झूठ बाहर आ जाएगा। ये बात से तो उनको डरना चाहिए। हाँ, सही कहलू। वो विश्वास के साथ बात कर रहल। वो कौनो नया षड्यंत्र त ना रच रहल बिया। जैस्मिन के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते माँ। वो लड़की ना कर सके ऐसा कोनो काम नहीं है। अभी तो पता नहीं हमको काहे डर लग रहा है। अरे काली, अरे काली, हमार बात सुना। तू आपन शक्ति से कुछ देख ना सकेलू का? हमके तो बहुत डर लग रहल बा बेटी। दीपक बेटा के ऊपर कौनो बुरा साया त ना पड़ी ना? जितना भी बुरा साया काहे ना हो दादी माँ, बड़े साहब को हम कुछ नहीं होने देंगे। आप लोग ज्यादा चिंता मत करिए। उनको सारा मुसीबत से आजाद करके हम जाएंगे। बड़े साहब को छोड़ के हम अभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमारा बच्चा नहीं है इसलिए आपने हमको इतना बड़ा बात कह दिया माँ। अरे तो क्या हुआ? जो सच था वही तो बोला है। हाँ माँ, आप तो हमेशा सच ही बोलती हैं। हमारा बच्चा काहे नहीं है आपको पता नहीं है? आप हम पर काहे इल्जाम लगा रही हैं? आप अपने बेटे को पूछ के देखिए ना। कभी तो अपने बेटे को पूछ कर देखिए। उफ, कब कहाँ क्या बोलना है इस लड़की को पता ही नहीं। हाउ डेयर यू! तुम हमारी तरफ उंगली उठा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! कुछ बोल नहीं रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हो ना। तुम्हारी एक और बात हम नहीं सुनेंगे। तुम आज ही अपने मायके चली जाओगी। हम अपनी आंखों के सामने तुम्हारी शक्ल देखना ही नहीं चाहते। जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम अपने मायके नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं जाओगी मतलब तुमको जाना ही पड़ेगा। टीको तुमको खींचते खींचते लेकर जाएगा। देखते हैं तुम तब क्या करती हो। इडियट, बेवकूफ लड़की। जाओ जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। जस्ट गेट लॉस्ट। हमेशा हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हो, हमको नहीं अच्छा लगता। उफ, स्ट्रेंज। उफ, ये रंगना तो ना सच में। मिसेस बासु प्लीज, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। मुझे ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। उफ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा सेंसिबल बर्ताव तो कीजिए प्लीज। आप अभी यहाँ से चले जाइए। आई नीड रेस्ट। हाँ, कोई इस कमरे में नहीं है जास्मिन। फालतू का नाटक क्यों कर रही हो? डॉक्टर के पास जाकर क्या बोलोगी? कुछ सोचा है तुमने? नाटक? नाटक तो मैं जरूर करूंगी मिसेस बासु। जब दूसरा डॉक्टर भी कहेगा कि आई एम प्रेग्नेंट, तब काली और दीपक क्या नाटक करते हैं वो भी मैं देखूंगी। अच्छा, वो कौन सा डॉक्टर है जिसके पास वो तुमको लेकर जाएगा? कुछ पता है? पता नहीं चला तो कन्विंस कैसे करोगी? आपको ना बहुत जल्दी होती है। अरे पापा, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए ना क्या होता है। अब ये काम कीजिए, आप जाइए और सुंदर सुंदर बच्चों के फोटोज मेरे रूम में डेकोरेट करने का बंदोबस्त कीजिए। होने वाली माँ का मन हमेशा खुश रहना चाहिए, आप जानती है ना।
ये जास्मिन क्या बोल रही है और ये क्या करना चाहती है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तब मैं आपको बहुत मिस करता हूं माँ। आप मुझे हमेशा प्यार करती थी और मुझ पर विश्वास करती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक बच्चे की जिंदगी में माँ कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ आपके बिना माँ। जो मेरे बच्चे की माँ बनेगी उसको मैं अपने सर का ताज बना के रखूंगा। वो मेरी आंखों का तारा होगा, वो मेरे लिए देवी होगी और मेरा बच्चा होगा माता रानी के आशीर्वाद से। जौन लड़की उनके बच्चा की माँ बनेगी उसको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। हमको जानने का इच्छा हो रहा है कि वो कौन है। हमारा नसीब तो उतना अच्छा है नहीं। नहीं, हम अपने बारे में काहे सोच रहे हैं। हम तो खुद ही प्रतिज्ञा लिए थे कि हम अपने बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और जैस्मिन दीदी जो नाटक कर रहे हैं वो गलत साबित करके हम इस शहर छोड़ के चल जाएंगे। बड़े साहब शायद फिर से शादी करेंगे, फिर उनका बच्चा होगा। हमको बस इस बात का दुख है कि हम अपने आंखों के सामने उनको कभी नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे उनको। हमारा प्यार हमेशा उनके साथ होगा ताकि वो जिंदगी भर खुश रहे। दीपक, माँ, दीपक, धीरे धीरे आराम से। तुम बहुत बदमाश हो गए हो, फिर से भाग रहे हो। इधर आओ। दीपक सुनो। तुम्हारे प्यार के लिए बहुत तड़पता हूँ। समझ में आता है कि माँ के ना होने पर इतनी तकलीफ होती है, इसलिए मैं अपने बच्चे को अपनी माँ से कभी अलग नहीं होने दूंगा। मैं और मेरे बच्चे की माँ, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे। चलो चलो वाह वाह, चलो मेरी रानी साहिबा, चलो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अरे नहीं रोना मत। ले ले क्या हो गया बेटा, आ जा मेरे पास। देखा तुमने काली? ले कोई बात नहीं, हमारी बेटी अच्छे से चलने लगी, जरा आकर देखो ना।
उनके ऊपर नजर नहीं रख पाएंगे नजर। तुम हमको माफ कर दो दोस्त, तुमने जो हमको काम दिया था हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अरे दोस्त, पहले तुम रोना बंद करो, हमको बताओ कि हुआ क्या है। माँ हमको घर छोड़कर जाने को बोली है। का? तुम घर की बहू हो और तुमको छुटकी माँ घर से जाने के लिए बोल रही हैं? ठीक है दोस्त, तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो और हमको भी छुटकी माँ के पास अभी ले चलो। का? हम अपना सामान बांध ले मतलब? दोस्त ये तुम क्या बोल रही हो? हमको का सचमुच में इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा? सुन, सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें खरीदना है। पिकू तू एक काम कर, सारी तस्वीरें खरीदने से पहले ना हमको मोबाइल पर उनकी फोटो भेज देना, हमारे अप्रूव करने के बाद ही खरीदना। ओके, ठीक है? ठीक चलो है। जाओ जाओ जाओ। जरा एक मिनट रुकिए, बच्चों की फोटो क्यों लगेगी? तुमको क्या हर जवाब देना पड़ेगा? जो कह रही हूँ वो चुपचाप करो, जाओ। माँ मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम हमेशा काम देने से पहले उसकी वजह बताती थी, लेकिन आज आप मुझे इसकी वजह क्यों नहीं बताना चाहती हैं? अच्छा माँ, क्या आप मुझ पर आजकल विश्वास नहीं करती हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? सच में दीदी तुम भी ना। अरे तुम तो हमारे दल के आदमी हो। तुम अगर वो रंजना को हमारे दल में शामिल कर लेते हो तो फिर तो कोई झमेला ही नहीं होने वाला। अब कौन आया है? मैं देखता हूँ। दोस्त के घर से जाने से पहले हम इसको लेके आए हैं छुटकी माँ। आप उसकी सासू माँ लगती है ना, बिना आशीर्वाद लिए जाना ठीक नहीं है ना। क्या रंगना चली जाएगी? मतलब कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी? माँ, माँ काली क्या कह रही है? क्या हुआ है माँ? रंगना ने कुछ किया है जो आप इसे इतनी बड़ी सजा दे रही है? चुप कहे है छुटकी माँ? ये सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप। रंगना बेवकूफ हो सकती है, पर काली के साथ हर बात शेयर करती है। लगता है हमारी कंप्लेंट की है। देखो काली, ये सास बहू के बीच की बात है, इसमें तुम क्यों घुस रही हो? और रंगना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको चले जाने के लिए कहा था ना? लेकिन माँ, रंगना क्यों जाएगी इसकी वजह तो बताइए। रंगना मेरी बीवी है, ये सवाल पूछने का हक है मेरे पास। सवाल? तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो? हमसे सवाल पूछ रहे हो तुम? हिम्मत बहुत बढ़ गई है तुम्हारी, है ना? छी माँ, मेरे पूछने का मतलब वो नहीं था। मेरा ये मतलब था। क्या मैं तो कर रहे हो? बात जुबान में फंस गई है ना? और तुम मेरी बात सुनो, आंखों से रोशनी खोने के बाद भी तुम बदली नहीं हो, है ना? हमेशा मेरे बेटे को मुझसे दूर करने के बारे में सोचती रहती हो बस। ये आप क्या बोल रही हैं छुटकी माँ? कोई किसी को किसी से दूर नहीं कर सकता है। जिसको जाना है वो ऐसे ही चला जाएगा। चुप करो, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। तुम यहाँ पर रंगना को क्यों लेकर आई हो? उसको जाने नहीं दोगी, है ना? नहीं नहीं, छी, आप उनकी सास हैं। हम आपके आज्ञा का पालन करने से कैसे मना कर सकते हैं इनको? आप जो कह रही हैं वो दोस्त को तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए तो देखिए, दोस्त अपना सामान बांध के आई है यहाँ पे। दोस्त तुम्हारा बैग कहाँ है? दिखाओ तो। ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो माँ के ऊपर कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। क्या हुआ दोस्त? और देर करके क्या फायदा है? तुम उनको प्रणाम करके चले जाओ अभी से। सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए कर रहे हैं। इनका पैर छूने का हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो देखो, चुपचाप खड़ा होकर देखते जाओ। पति हो या पत्थर,
तुम्हारी पत्नी को घर से निकाल दिया जा रहा है और तुम चुपचाप देख रहे हो। तुम एक गधे हो। रंगना सच में चली जाएगी? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन माँ मेरी बात भी नहीं सुनेंगी। अब मैं क्या करूं? ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, बस हमारे घर से चली जाओ। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इसको जाना ही पड़ेगा। बस इतना ही अनुमति लेने के लिए यहाँ हम लोग आए थे छुटकी माँ। दोस्त रुको। तुमको ऐसा रोने का जरूरत नहीं है, समझी? आज के बाद तुम अपनी दोस्त के ही घर में रहोगी। ये घर तुम्हारी दोस्त का है, जानती हो ना? ये बात पे आपको कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। काहे कि आप लोग खुद ही कहे हैं कि दोस्त किसी के घर में भी जा सकती है। दोस्त, ये क्या हो गया? माँ तो अपना ही जाल में खुद फंस गई। दोस्त, तुम्हारे दिमाग में कितना अकल है। तुमने ही क्या किया, इस खेल को घुमा दिया। दोस्त, हमको तुम पर गर्व है। तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। ये बहुत सही हुआ। अच्छा हुआ जो रंगना को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमको निकालना चाहती थी। हम यहीं पर रहेंगे, तब दोस्त के घर पर रहेंगे, पूरा सम्मान के साथ। देखते हैं हमको कौन निकालता है। अब हम दोस्त को लेके जाते हैं छुटकी माँ। ये बहुत अच्छा हुआ। दोस्त को सास की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना पड़ा और दोस्त को घर छोड़ के कहीं जाना भी नहीं पड़ा। बहुत हिम्मत आ गई है, बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम में, काली। नहीं छुटकी माँ, आप गलत बोल रही हैं। क्षमता तो बहुत खराब चीज है। जौन क्षमता का आप बात कर रही हैं, वैसा क्षमता तो लोग को घर से बाहर करना सिखाता है। किसी के सर से छत छीनना सिखाता है और किसी के पैर के नीचे से जमीन खींचना। और हमको तो आप लोग घर से बहुत बार निकालना चाहते थे ना, और आज आप दोस्त को घर से निकालना चाहते हैं। हमरे पास वैसा क्षमता नहीं है, काहे कि हम जानते हैं कि ये घर हमरा नहीं है। ये घर हमरे ससुर जी का है और हम उनके जगह उनके घर का रक्षा कर रहे हैं। हमरे पूरे परिवार के किसी भी सदस्य को हम ये घर से जाने नहीं देंगे। जैसे एगो पेड़ अपने डाल से छाया देता है और उस छाया के नीचे बैठ के इंसान वो छाया का आनंद उठाता है, ये घर भी वैसा ही है छुटकी माँ। और हम ये घर में सबको रहने देंगे छुटकी माँ। लेकिन कभी भी अगर हमको ये पता चला कि ये घर में रह के कोई घर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको हम उसी दिन ही घर से बाहर निकाल देंगे छुटकी माँ। वो दिन हम माँ बेटी कोनो रिश्ता को नहीं मानेंगे। दोस्त चलो, हमको लेकर चलो यहाँ से। चलो चलो आओ। ये घर हमको चाहिए, ये घर हमको कैसे भी करके चाहिए, हमको चाहिए विकी। नहीं, हम शांत नहीं रह सकते। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते विकी। हमको इस घर से किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना है, बस।
माँ, अब ये अंधेरा मुझे अच्छा लगता है। इस रोशनी से तुम्हारे चेहरे को देखूंगा और इस अंधेरे में मैं खुद को बंद रखूंगा। कोई मुझे देख नहीं पाएगा, कोई मेरे ऊपर गंदा इल्जाम नहीं लगा पाएगा। मैं ऐसे ही छुप के रहना चाहता हूं माँ। तुम मुझे ऐसे ही छुपा के रखना प्लीज। वाह, तुमने चावल कितना अच्छा सजाया है दोस्त। अब सिर्फ अपने हाथ पे ही तो भरोसा है ना दोस्त। ये तुम क्या कर रही हो? हम लोग आंखें होते हुए जो काम नहीं कर पाते, वो काम तुम कितनी आसानी से कर लेती हो दोस्त। दादी सही कहती है, तुम्हारे हाथों में माँ लक्ष्मी है। दादी माँ हमसे प्यार करती है, इसीलिए ये सब कहती है। तुम उस प्यार के लायक हो दोस्त। अब बताओ, थाली में क्या रखोगी? हाँ, अब हम इनमें रखेंगे 5 तरीका का सब्जी। बड़ा साहब के जन्मदिन में उनके लिए हम खीर भी नहीं बना सकते हैं, इसीलिए तो। काली, हाँ क्या कर रही हो तुम? चाची जी, बड़े साहब आ गए हैं। नहीं, दीपक तो आया नहीं है। का वो अभी तक नहीं आए हैं? इतना रात हो गया है, अभी तक खाना खाने नहीं आए। दोस्त हमको बड़े साहब के पास ले चलो तो। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। चाची जी, हमको बहुत चिंता हो रहा है। जाओ, तुम जाकर बुलाओ। हाँ। तुम नहीं बुलाओगी तो वो नहीं आएगा। आराम से जाना बेटी। हाँ। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब दरवाजा खोलिए ना। बड़े साहब। काली तुम जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप खाना काहे नहीं खाएंगे? मैंने कहा ना कि मैं नहीं खाऊंगा। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम अभी चली जाओ। आप ऐसे काहे बोल रहे हैं बड़े साहब? जो अपराधी है वो सर ऊंचा करके घूम रहा है और आप ईमानदार इंसान हैं। आप खाना नहीं खा रहे हैं और कमरा में बंद हो गए हैं। अपना चेहरा को अंधेरा में छुपा कर बैठे हैं। आप ऐसे करेंगे तो उनका हिम्मत और बढ़ जाएगा। आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है? खोलिए बड़े साहब, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए बोल रहे हैं। बड़े साहब, तुम क्या अपनी आंखों से मुझे क्या बात है? इका दोस्त, हम देख रहे हैं भैया अंधेरे में भूत के जैसे खड़े हैं। एक काम करो, तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ो। सुनो भैया, तुम दोस्त का हाथ पकड़कर अंदर ले जाओ और दोस्त, इस अंधेरे में तुम भैया को रास्ता दिखाओ। और सुनिए, दोस्त का हाथ पकड़कर खाना खाने आ जाइए। तुम नहीं खाओगे तो दोस्त भी नहीं खाएगी। टाटा। दोस्त, दोस्त, दोस्त। रंगना चली गई है काली, अंदर चलो। आराम से, अपने पैरों को साथ कर रखो, आराम से। बड़े साहब, कमरा में काहे लेके आ गए? आप खाना खाने नहीं जाएंगे? जानती हो काली, आज माँ मुझसे मिलने आई थी। अच्छा, पूरे कमरे में माँ की खुशबू आ रही है। इन हवाओं में मैं माँ को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन माँ मुझसे क्या क्या कहना चाहती थी, ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। अगर मैं सुन पाता कि माँ क्या कहना चाहती हैं तो शायद मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाती। वो
उस समय माँ क्या कह रही थी तो हमको नहीं पता, पर अभी शायद माँ चाहेंगी कि उनका बेटा समय से खाना खाए। कहे कि सब माँ यही चाहती है कि उनका बच्चा भूखा ना रहे। बच्चा अगर खाना नहीं खाता है तो माँ को बहुत तकलीफ होता है बड़े साहब। लेकिन काली, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अभी तक मां नहीं बनी हो। जो मेरे बच्चे की मां बनेगी उसे मैं अपने सर का ताज बनाकर रखूंगा। वो मेरी आंखों का तारा होगा, वो मेरे लिए देवी होगी, और मेरा बच्चा होगा माता रानी के आशीर्वाद से। तो क्या हो गया बड़े साहब? हर एक लड़की माँ के जैसा ही सोचती है, इसीलिए हर एक लड़की माँ के मान को समझ पाती है। ये लो मछली। तुम धीरे धीरे खाना लगाना शुरू कर दो, ठीक है? हम पानी नहीं है, पानी लेकर आते हैं। रंगना, रंगना, माँ तुम्हें घर से क्यों निकाल रही थी? हमको काहे पूछ रहे हो? अपनी माँ से पूछो, वो अच्छे से समझाएंगी। लेकिन लेकिन रंगना, मेरी बात लेकिन का पिकू? तुमने कभी हमारे साथ अच्छे से बात भी नहीं की, हमेशा सिर्फ माँ और माँ। तो फिर अचानक माँ को ना पूछ के हमको काहे पूछ रहे हो? माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया, और तुम भी मुझे नहीं बताओगी? आज तुमको क्या हो गया है पिकू? तुम हमारे साथ इतना अच्छे से बात काहे कर रहे हो? हम तो बेवकूफ हैं। हमारी बात सुनकर कभी तुमको हंसी आता है और कभी गुस्सा हो जाते हो। क्या कभी तुमने सोचा है कि हमको भी कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये ऐसे ताप काहे लग रहा है बड़े साहब? आपका अपने हाथ में दिया पकड़े हैं? काली, मैं नहीं जानता कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता चल जाता है। मैंने सोचा था कि तुम मुझे देख नहीं पाती हो, उसी चीज का फायदा उठा के मैं तुम्हें देख रहा था। काली, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल देवी जैसा है। तुम सच में माता रानी की बेटी हो, जानती हो? नहीं तो इतनी सुंदर आंखें कैसी मिलती तुम्हें? क्या हुआ काली? दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे।
ये आप क्या कर रहे हैं बड़े साहब?